पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री राधा माधव, जय राधा रानी सरकार की, जय भागवत भगवान की। हमारे ग्राम सभा मंगौली में 7 दिवसीय भागवत कथा का समापन हुआ। भव्य सुंदर अलौकिक दिव्य ज्योति का उद्बोधन हमारे मंगौली में 7 दिन तक लगातार चलता रहा। अमृतमयी वर्षा होती रही भागवत भगवान की। संगीत से सुशोभित होकर के अच्छे अच्छे वाक्यांश हमारे परम पूज्य महाराज जी ने उद्बोधित किया, सबको संबोधित किया, सबको बताया। तत्पश्चात भंडारे का कार्यक्रम जारी रहा। इस 7 दिन में हम लोगों ने भागवत कथा का भरपूर श्रवण किया। भागवत कथा जिसके जीवन में उतर गई, समझ लीजिए उसके जीवन का उद्धार हो गया, उसके 7 पुस्तों का उद्धार हो जाता है। भागवत कथा सुनने के बाद लोग भागवत कथा करवाते हैं तब जब अपने पितरों का परम धाम में स्वागत करते हैं, तब वो लोग भागवत करवाते हैं। और ये भागवत कथा जीवन के उद्धार के लिए, अपने पितरों के उद्धार के लिए कराई जाती है और बच्चों के संस्कार के लिए कराई जाती है। अगर हम भागवत कथा का श्रवण करते हैं, उसमें जो वाक्यांश बताए जाते हैं उसको अपने जीवन में उतार लें, अपने बच्चों के जीवन में उतार दें, समझ लीजिए कि बच्चों का जीवन धन्य है। भागवत कथा में बहुत दूर दूर से लोग आए थे। दिल्ली, आगरा, बनारस, बहुत ही मनोरम कथा चल रही थी मंगौली ग्राम सभा में। ऐसी कथा बड़े मुश्किल से सुनने को मिलती है भाइयों। और मैं तो कहता हूं कि अगर सौभाग्य होता है तभी हम लोग भागवत कथा को श्रवण कर पाते हैं, सुन पाते हैं, उसका रसपान कर पाते हैं। जब सौभाग्य बनता है तब। पहले हमारे ग्राम सभा में लगातार 3 साल राम कथा हुई। ये हमारे ग्राम सभा वासियों का सौभाग्य था, हम लोगों का सौभाग्य था, परम सौभाग्य था, जो महाराज जी के मुखार बिंदु से हम लोगों ने कथा का श्रवण किया। हमें लगता है हमारी ग्राम सभा में कई वर्षों पूर्व भागवत कथा हुई और उसका श्रवण किया, उसकी अमृतमय वर्षा हुई। हम लोग भीगे नहाए, अच्छे से कथा का रसपान किया। महंत जी के मुखार बिंदु से एक एक शब्द मोती की तरह गिर रहा था। हम लोगों ने भागवत को एक स्वरमयी मोती के समान समझ करके उसका श्रवण किया। ये भंडारा है, भंडारा विधवत जगन्नाथ स्वामी का भंडारा चल रहा है। और इस भंडारे में लगभग हमें लगता है कि 4000 साढ़े 4000 ब्राह्मणों ने भोज किया, भोग लगाया। और ऐसा ब्रह्म भोज हम बहुत दिनों बाद देखे हैं, क्योंकि ये जो अब ब्रह्म भोज होता है, पहले के ब्रह्म भोज में और अब के ब्रह्म भोज में जमीन और आसमान का फर्क हो गया है। पहले का जो ब्रह्म भोज होता था उसमें ब्राह्मण, इसमें देख रहे हैं आप लोगों को साफ साफ नजर आ रहा होगा कि ब्राह्मण केवल 2 पंक्ति में ही बैठे हैं। ये गलत है। इसको हम लोग बढ़ाएं, इस प्रक्रिया को बढ़ाना चाहिए, ब्रह्म भोज को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये अब ढल रहा है, ढलना नहीं है, इसे उठाना है ब्रह्म भोज को। ब्राह्मणों की शक्ति को, ब्राह्मणों को याद दिलाना है कि ब्राह्मण
तुम सर्वशक्तिमान हो, तुमसे ही सारा जहान है, समझो और संभल जाओ, अपनी मर्यादा को समझो, क्योंकि ब्राह्मण सर्वोपरि है। पृथ्वी का देवता ब्राह्मण को कहा गया। अगर जिसने ब्राह्मण को खुश कर लिया उसने समझ लो स्वयं परम पिता परमेश्वर को खुश कर लिया। तो आप लोग ब्राह्मणों को खुश करें, और मैं ब्राह्मणों से भी निवेदन करूंगा कि ये चीज़ जो भंडारा अब हो रहा है, इस भंडारे को परिवर्तित किया जाए। जैसे पहले ब्रह्म भोज होता था कि सारे ब्राह्मण एक पंक्ति में बैठते थे और उस पंक्ति में सारे ब्राह्मण अपने वस्त्र उतार कर बैठते थे, जनेऊ पहन कर बैठते थे और फिर प्रसाद पाते थे। और यहाँ तो सिर्फ 2 पंक्ति ही लगी हुई है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। इसको परिवर्तित करना चाहिए और पहल करनी पड़ेगी, शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि ब्रह्म भोज अब बदल रहा है। लोग टेबल पे खाना लगवा देते हैं, हाथ में लेके खाओ, हाथ में पियो पानी। ये ना तो खाना पचता है और ना ही पाचन क्रिया दुरुस्त होती है। आज बीमारी का कारण है कि हम लोग खाने को विधिवत नहीं खा पा रहे हैं, विधिवत चबा के नहीं खाते हैं। इसलिए हमारा स्वास्थ्य, हमारा शरीर गिरता जा रहा है, उम्र घटती जा रही है। तो और इस वक्त, इस समय देखिए, ये सब किराए पे आई थी। कहाँ गांव में भंडारा होता था तो महिलाएं गांव की अपने घर से चौका बेलन लेके आती थी और प्रसाद को बनाती थी। उसके बाद प्रसाद को हम लोग पाते थे। और आज का दिन है कि हम किराए पे खाना बनवा रहे हैं। बदलना होगा, इन सब चीज़ों को समझना होगा, क्योंकि सनातन धर्म ये कहता है कि अपने धर्म को सही से लेकर के चलोगे तब आपकी विजय है और तब आप फूलो फलोगे, अन्यथा आप नीचे की तरफ गिरते जाओगे। इसलिए मेरा निवेदन है मेरे प्यारे कि आप लोग संभलें, अपने आप को व्यवस्थित करें, अपनी व्यवस्था को दुरुस्त करें, अपने समाज को लेकर के चलें। जैसे पहले भंडारा और ब्रह्म भोज होता था, उसी तरीके से हम लोग फिर से एक नई ऊर्जा के साथ एक नई शुरुआत करने का शपथ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम नहीं सुधरेंगे तो जग नहीं सुधरेगा। पहले हमें सुधरना पड़ेगा, तब लोग सुधरेंगे। और पहल करने के लिए किसी न किसी एक को तो दूल्हा बनना ही पड़ेगा। इसलिए मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक अपनी बात पहुंचा रहा हूं। आप लोग इस वीडियो को देखिएगा और समझिएगा कि भंडारा कराने से पहले हमें ये सोचना है कि हम भंडारे को किस तरीके से कराएं। भंडारे में आप टेबल की व्यवस्था बिल्कुल न करें। भंडारा का मतलब होता है, ब्रह्म भोज का मतलब होता है सर्व समान। जो आया है, चाहे वो मंत्री हो, विधायक हो, नेता हो, डॉक्टर हो, कोई भी हो, पृथ्वी पर बैठ करके वस्त्र उतार करके जनेऊ पहन करके भंडारे का प्रसाद ग्रहण करे। और जो प्रसाद को वितरित कर रहा है वो भी ये ध्यान दे, ये चीज सुन ले कि जनेऊ धारण करके वस्त्र उतार करके भंडारे का प्रसाद सबको वितरित करे। तभी तो यार सनातन आगे जाएगा, तभी तो उठेगा, तभी तो महत्व होगा हम लोगों का, ब्राह्मणों का। ब्राह्मण को अपनी गरिमा बनानी है तो उनको जनेऊ धारण करना है, उनको अपने मस्तक पर टीका लगाना है, ये बहुत जरूरी है। और इन सब चीज़ों को हमें आपको ही ध्यान देना है, अन्यथा हम लोग गर्त की तरफ जाएंगे। आइए अब आप लोगों को रूबरू कराते हैं लोगों से। ये हमारे जो बैठे हैं ये मेन मुखिया थे भंडारे के, जिन्होंने कथा का श्रवण किया, जिसे हम यजमान बोलते हैं। ये हमारे यजमान हैं श्री श्याम अवतार तिवारी जी, उनके भाई हैं, उनके छोटे भाई प्रेमनाथ तिवारी जी हैं।
हाँ, ऐसे इसी क्रमबद्ध में अभी मैं महाराज जी का भी दर्शन करवाऊंगा आपको। हम पहुंच रहे हैं महाराज जी के पास। ये हमारे कैमरामैन हैं अनूप, और एक असिस्टेंट हैं गुप्ता जी। अब मैं, ये महिलाएं दिल्ली से आई थी, इसमें 1-2 महिलाएं दिल्ली से आई थी। ये हमारे यजमान की धर्मपत्नी जी हैं, ढोलक बजा के संकीर्तन कर रही हैं। और संकीर्तन बहुत अच्छा है, हरि संकीर्तन, हरि नाम गुणगान करना भंडारे में बहुत ही उत्तम माना जाता है। और ये हमारे यजमान की सासू माँ हैं, दिल्ली से चलकर आई हैं। इनकी 2 बेटियां भी आई थी, जिनका भजन मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा सुनने में आया। और भजन हम लोगों ने इनका सुना भी, श्रवण भी किया, बहुत प्यारा भजन था। ये लोग दिल्ली में मंदिर में संकीर्तन करती हैं। मंच पर सबकी हिम्मत नहीं होती है कि वो गाना कर सके, भजन गा सके। अभी मैं दिखाता हूँ, ये हमारे यजमान के भाई साहब हैं श्री विंदेश तिवारी जी। और मैंने कहा था महाराज जी से रूबरू कराते हैं। ये हैं हमारे परम पूज्य महाराज जी मनमोहन तिवारी जी, परम पूज्य महाराज। इनके मुखारबिंदु से हम लोगों ने भागवत कथा का श्रवण किया, अमृतमयी वर्षा का श्रवण किया, उसमें भीगे नहाए। और हमारे महाराज जी के पीछे हैं श्री श्याम अवतार तिवारी यजमान जी। और ये हमारी माता समान मासी के पुत्र सक्षम पांडे जी हैं। मैं और भी सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा, धीरे धीरे चलती रहिए। महाराज जी का कटलेट है जो मैंने कैमरे से रिकॉर्ड किया है। कैमरे की स्क्रीन पे ये चल रहा था। और महाराज जी का जो शब्द है, एक एक शब्द 1.25 लाख मोती के समान था, जो हम लोगों ने अपने जीवन में उतारा, श्रवण किया। वो मोती ऐसे नहीं मिल सकती है भक्तों, मेरे प्यारे। ये मोती सिर्फ और सिर्फ किस्मत वालों को ही मिलती है। ये अमृतमयी वर्षा की मोती है, सबके बस की बात नहीं। यहाँ कुछ बच्चे हैं, दिल्ली से चलकर अश्विनी शुक्ला भी आए थे संकीर्तन सुनने के लिए। और अभी इन बच्चों का, ये बच्चे उद्दंडता भी कर रहे हैं। देखिए, अगर कथा में उद्दंडता ना हुई तो फिर कथा भी क्या। बच्चे अगर शैतानी ना करें, और भगवान राघव की कथा में तो वैसे भी उद्दंडता होती है, क्योंकि बाल लीला में भगवान ने सबको तारा है, सबको उद्धारा है, सबके जीवन का कल्याण करें भगवान राघव। ये हैं उत्तम दुबे जी, नशे में चूर हैं। इस दुनिया में भी, इस वक्त भी, इस समय भी ये नशे में हैं। उत्तम जी हमारे ग्राम सभा के कुछ प्यारे बच्चे, हमारे, मैंने बताया था सिंकू तिवारी भी इसमें हैं। तो सिंकू तिवारी का एक अहम भूमिका थी इस भंडारे में। इन्होंने अपनी तरफ से इस पूरे भंडारे में पानी की गिलास की व्यवस्था की थी। बहुत ही सराहनीय, बहुत ही उत्तम कार्य किया था। पत्तल दोना जितना लगा था सब हमारे सिंकू भाई की तरफ से था। सिंकू भाई ने बहुत ही उत्तम, बहुत ही अच्छा कार्य किया है। अब ये संकीर्तन का आनंद ले रहे हैं बच्चे। क्या भाव होता है, प्रभु की मस्ती में मगन हो जाते हैं और सब कुछ सुध बुध भुला देते हैं। ये थप्पड़बाजी भी हो रही है, वाह रे वाह, थप्पड़बाजी भी चल रही है भगवान। ये सब प्रभु की लीला है। देखिए देखिए, ये देखिए अश्विनी शुक्ला जी, ये टपाक डिशुम, गजब की प्रतिक्रिया है। देख रहे हैं, फिर देख रहे हैं। देखिए देखिए, अभी इनकी प्रतिक्रिया पर मैंने विशेष तौर से ध्यान दिया था। अभी ये देखिए पीछे से कौन मारा, मुझे पता भी नहीं किसने मारा, क्योंकि पीछे से कैमरा था इसलिए फेस नहीं दिख रहा है।
भगवान की भागवत कथा चल रही है, फिर भी उद्दंडता जारी है। ये देखिए, शुरू है प्रतिक्रिया इन लोगों की। भाई, इन लोगों का भी जवाब नहीं है। जितना करें उतना ही कम, जितना करें उतना ही कम। हाँ, मैं आपको एक ऐसी बिटिया से रूबरू कराना चाहूँगा जो कि भगवान की भक्ति में एकदम रम गई है। उसे सिर्फ और सिर्फ अपने प्रभु के सिवा कुछ नहीं नज़र आता है। अगर बगल में कोई बैठा भी व्यक्ति है, वो कहता भी है कि आप कल तो मेरी बगल बैठी थी, तो वो तो भगवान की भक्ति में मस्त है, उसे कैसे पता कि कौन कहाँ है। सब प्रभु लीला है। ये बच्चे भी, ये देखिए, उद्दंडता यहाँ भी हो रही है। भंडारे के दिन की वीडियो है। सब एकदम माहौल बना के तैयार हैं प्रसाद के लिए। ये हमारे कोटेदार अमन शुक्ला जी हैं, श्याम दुबे भी हैं, शिवा जी हैं, और अब इसी बीच में हम भी आ गए हैं। मतलब कि बच्चों के साथ में मज़ा तो बहुत आता है मुझे भी। अब ये बंदा फ़ोटो खिंचा रहा है। मैंने कहा फ़ोटो नहीं, वीडियो है बेटा, वीडियो खिंचवाओ, वीडियो चल रहा है, कुछ प्रतिक्रिया दिखाओ, बातें करो। ये लो, ये बात गजब रे गजब, बहुत सुंदर। मस्ती मैं भी कर लेता हूँ थोड़ा थोड़ा, कभी कभी बच्चों के साथ मस्ती करने में थोड़ा मज़ा आ जाता है। वाह, अमन शुक्ला जी की तो बात एकदम निराली है। ए बाबू, ये देखिए हमारे सिंकू जी, हमारे चंद्रशेखर पांडे जी भी हैं, जो माइक लेकर के संबोधित कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि आप लोग प्रसाद पाएँ। प्रसाद पाने के बाद दोना पत्तल एक साइड में फेंकें, व्यवस्था को बनाए रखें, व्यवस्था को सुव्यवस्थित करें। महिलाएं अपनी कतार में जाएं और पुरुष अपनी कतार में। परम पूज्य महाराज गुणगान कर रहे हैं प्रभु का, संकीर्तन मन ही मन चल रहा है, क्योंकि प्रसाद वितरित हो रहा है, तो महाराज जी का बैठना उचित था। और मैंने बता रहा था ना, यही लड़की है जो दिल्ली से आई थी। इसका जो भजन था वो बहुत प्यारा था। अब ये कथा का श्रवण भक्त कर रहे हैं। कितना मनोरम दृश्य है। ऐसा लग रहा है मानो स्वयं भगवान मंगौली में विराजमान हो गए हों और मंगौली को ही ब्रज बना दिया है, मथुरा बना दिया है। इन 7 दिनों में हमने ये अनुभव किया कि ये ब्रज हो गया है, ये मथुरा हो गया, ये द्वारिका हो गया है। क्योंकि भगवान की कथा में फिर सब रम गए थे। और जब 7वां दिन आया तो ऐसा लगा जैसे कुछ छूट रहा है हम लोगों का, कुछ भूल रहे हैं हम लोग, कुछ हम लोगों का जा रहा है। महाराज उद्धव के समान आए, प्रभु की महिमा का गुणगान किया। गुणगान करने के बाद जब महाराज गांव से जाने लगे तो ऐसा लगा जैसे हमारे प्राण हमारे शरीर से निकल रहे हैं, हमारे राघव हमारे बीच से जा रहे हैं। हे राघव, तनिक देर और ठहर जाते तो इस जीवन का उद्धार हो जाता मेरे राघव। ऐसा लग रहा था जैसे नसों से खून सूख गया हो, आत्मा रो रही है, बिलख रही है, चिल्ला रही है, हे राघव, हे राघव, हे हरि, इन गलियों को छोड़कर मत जाओ, इस पंडाल को खाली करके मत जाओ राघव, हम कैसे रहेंगे तेरे बिन राघव, राघव मत जाओ। इस विरह में, इस विरह की अग्नि में सारे ग्राम सभा के
भक्त जल रहे हैं। राघव मत जाओ, हम लोगों को छोड़कर राघव। इस मंगौली को ब्रज बना दिया है, मथुरा बना दिया है, काशी बना दिया है, द्वारिका बना दिया है राघव। अब मत जाओ मेरे प्यारे राघव। ऐसा अनुभव हो रहा था क्योंकि महाराज जी उद्धव के समान उद्बोधन करके हम लोगों को स्वरमयी मोती से सुशोभित करके अब महाराज जी चले अपने गांव को। तो ऐसा प्रतीत हुआ, ऐसा अनुभव हुआ कि अब मेरे शरीर से प्राण निकल रहे हैं। अब मेरे राघव मेरे गांव से जा रहे हैं। अब हम लोगों का क्या होगा, हम लोग कैसे रहेंगे। राघव की महिमा इन 7 दिनों में अमृत के समान थी। ऐसा लग रहा था कि हमारे ग्राम सभावासी सब लोग स्वर्ग में हैं। मंगौली एकदम स्वर्ग हो गया था। मंगौली की जो रज भूमि थी वो ब्रज के बराबर हो गई थी, क्योंकि भगवान के नन्हे नन्हे कदम, भगवान की वो बाल लीला, वो रास लीला, वो रास करना, वो रूठना, वो मनाना, सब याद आता है, सब याद आता है। हे राघव, ये कब संभव होगा कि हमारा मिलन मेरे राघव से कब होगा। कब मैं अपने राघव से फिर मिल पाऊंगा, कब मैं अपने उद्धव से फिर मिल पाऊंगा और उद्धव फिर हमें समझाएंगे कि प्यारे सब कुछ तुम्हारा यही है, राघव भी तुम्हारे यही है, बस तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, तुम देख नहीं पा रहे हो अपने राघव को। राघव का जो प्रेम है वो नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ ये तुम्हें दिखाई दे रहा है कि मेरे राघव यहाँ से जा रहे हैं, मेरे हरि, मेरे राधा स्वामी यहाँ से जा रहे हैं, सिर्फ ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को। लेकिन आप अनुभव करो कि मेरे राघव, मेरे हरि, मेरे कृष्ण यही हैं, मेरे राधा सरकार यही हैं, मेरे राधा स्वामी यही हैं, मंगौली में है। जब आप अनुभव करेंगे तब आपके राघव आपके पास होंगे। आपके कण कण में है राघव, आपके शरीर में विद्यमान है राघव, आपकी आत्मा में राघव हैं। बस राघव को याद करो, हरि को याद करो। हरि तुम्हारे पास हैं, राघव तुम्हारे पास हैं, कृष्ण तुम्हारे पास हैं। प्यारे, ये क्षण, ये वक्त, ये समय पलट कर नहीं आता है, लेकिन अनुभूत करेंगे तो अनुभव होगा, मुझे अनुभव होगा आप सभी को प्यारे कि आपके राघव आपके गांव में, आपके घर में, आपके हृदय में विद्यमान हैं। सिर्फ अनुभव करने की बात है मेरे प्यारे। आपको राघव यहीं मिल जाएंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। आपके राघव आपके पास में ही हैं, कहीं नहीं गए हैं, सिर्फ उनका शरीर गया है, उनकी आत्मा आज भी ब्रज में है, आज भी मंगौली में है। जितने दिन की कथा आपने श्रवण की, ये तुम्हारे जीवन की कथा थी और तुम्हारे राघव तुम्हारा मंगौली छोड़ के नहीं गए हैं। इस मंगौली में ही आपके राघव विद्यमान हैं। कण कण से पूछो, क्षण क्षण से पूछो, राघव आपके पास हैं, राघव कहीं नहीं गए हैं मेरे प्यारे। लेकिन हम लोग क्या 7 दिन, केवल 7 दिन ये समझते हैं कि हमारे भगवान हमारे पास हैं, हमारे महाराज हमारे पास हैं, हमारे जो कण में, हमारे रण में, हमारे रक्त में राघव हमारे पास हैं। और 7 दिन बाद ऐसा प्रतीत होता है कि राघव तो मंगौली छोड़ के जा चुके हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता मेरे भक्तों, मेरे प्यारे। राघव तो हर वक्त तुम्हारे साथ हैं, सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, राघव तो मेरे साथ हैं। राघव कहीं नहीं गए हैं, राधा स्वामी सरकार कहीं नहीं गए हैं, राधा रानी सरकार हमारे आपके हृदय में विद्यमान हैं। सिर्फ हमें झांकने की जरूरत है, और वो झांकना भक्ति, अगर अपनी भक्ति को जागृत कर लेंगे तो अपने राधा स्वामी सरकार को यहीं पाएंगे, अपने पास ही पाएंगे। और उनके जो कथन हैं उन कथनों को अपने जीवन में उतारें। राघव कहीं नहीं गए हैं, राघव आपके पास में ही हैं।
जितना हमारे महाराज जी ने बताया उसको हम अपने जीवन में अगर उतारें तो वही हमारे राघव हैं। उन्हीं का शब्द राघव है। राघव मतलब राघव कहीं नहीं गए हैं, हृदय में ही बैठे हैं, विद्यमान हैं, विदित हैं। लेकिन कैसे समझाएं अपने मन को, कैसे मनाएं अपने मन को, सोच के भी सोचना पड़ता है। ये कहना पड़ता है कि महाराज जी के जाने के बाद कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। महाराज जी के चरण मंगोली से गए, ये समझ में आता है कि हमारे राघव के चरण मंगोली से गए। लेकिन अगर महाराज जी का चरण मंगोली में पड़ा तो मंगोली की जो रज है वो राघवमय हो गई है। उस रज को उठा के अपने मस्तक पर लगाएं और कहें राघव हमारे पास हैं मेरे प्यारे, राघव कहीं नहीं गए हैं। महाराज जी ने सिर्फ अपना शरीर अपने घर में विद्युत किया है, लेकिन उनकी आत्मा मंगोली में है। हम जानते हैं, हमें प्रतीत होता है कि महाराज जी को जब याद करते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा अनुभव होता है, ऐसी अनुभूति होती है जैसे ये लगता है कि महाराज जी अभी भी संकीर्तन और भजन कर रहे हैं, अमृतमयी मोती हम लोगों को दे रहे हैं। उस स्वर से हमारे कण कण में हमारे राघव विद्युत हो रहे हैं। अगर अनुभव किया जाए तो मैं अनुभव करता हूँ, भली भांति करता हूँ। मुझे अनुभव होता है कि महाराज जी तो यही हैं, हमारे राघव तो यही हैं और राघव कहीं नहीं गए हैं। अपने भक्तों को छोड़कर राघव कहीं नहीं जा सकते हैं। हमें लगता है कि हमारा शरीर सिर्फ हमारा है, लेकिन हमारा शरीर हमारा नहीं है, हमारा शरीर राघव का है। राघव ने मुझे बनाया है, राघव ने मुझे यहाँ पहुँचाया है और राघव के ही जरिए हम लोगों ने कथा का श्रवण किया।